अक्षय, अक्षय, एक्सक्यूज मी। Oh, sorry, go ahead. डॉक्टर अभी हमसे बात कर रहे थे और एकदम से पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर अक्षय का रिपोर्ट आ गया ना? I think he's out of danger, right? देखिए, मैं आप लोगों को किसी भी गलत फहमी पे रखना नहीं चाहता, और ये सही है कि अक्षय अभी खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ऑपरेशन के बाद 24 घंटे पेशेंट के लिए मुश्किल होते हैं। अक्षय इस वक्त ऑब्जर्वेशन में है, और अगर कल सुबह तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो समझिए खतरा टल गया, लेकिन हमें कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा। ओके? माँ जी, अक्षय को कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए। अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है। और देखना माँ जी, ऊपर वाला हमें ना उम्मीद नहीं करेगा। कल ही अक्षय हम सबके साथ हंस बोल रहे हो। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए बेटा। माँ जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ जा रही हो बेटा? अपने घर माँ जी। अपने घर? जी, सिद्ध के घर। सिद्ध के घर? ममता, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मेरे अक्षय से वादा किया था ना कि कृष और तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माँ जी, मुझे डॉक्टर ने कहा था। बेहोशी की हालत में अक्षय बार बार आपका नाम ले रहा था और माफ़ी मांग रहा था। मैं नहीं जानता कि आप लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि इसको ऐसी कोई भी बात नहीं बताई जाए जिससे उसको सदमा लगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो कोमा में भी जा सकता है। और फिर आप तो जानती ही हैं कि सिद्ध ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मुझे अपना फर्ज निभाना ही होगा माँ जी, और मैं जानती हूँ कि एक औरत होने के नाते आप मेरा दर्द समझेगी। सिद्ध, आई एम वेरी सॉरी। Sorry. किस बात के लिए ममता? मैंने अक्षय के एक्सीडेंट का इल्जाम तुम पर लगा दिया सिद्ध। मैं अपने आपे में नहीं थी, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। बस ममता, बस। I understand. तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी तुम अगर इसी तरह सॉरी कहती रहो तो हम दोनों के रिश्ते का क्या मायना होगा? क्या सोच रही हो तुम? यही कि तुम इतने अंडरस्टैंडिंग, इतने सपोर्टिव कैसे हो। खैर, घर चलें अब? चलो चलो खुश। सिर्फ बेटे, ये चाय मैंने बनाई है। आधी रात को या जब भी उठे चाय पिला देना।
थोड़ा सुकून मिल जाएगा। मॉम, ममता को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बेटा? आधी रात को या जब भी पूजा से उठेगी चाय पी लेगी, थोड़ी थकान मिट जाएगी। मॉम, ममता सुबह होने से पहले यहाँ से उठने वाली नहीं। पूरी रात? हाँ मॉम, डॉक्टर का कहना है कि आज की रात अक्षय के लिए बहुत क्रिटिकल है और उसकी जिंदगी के लिए ममता भगवान से दुआ मांग रही है। और देखना मॉम, ममता की प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि अक्षय जरूर ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसे ही हो बेटा। पता नहीं मॉम, होपफुली। How you are feeling now? Better. You are absolutely out of danger. ये आपके परिवार की प्रार्थना और दुआओं का असर है जो आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। मुबारक हो, अक्षय पूरी तरह से फिट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। वेलकम। हे माँ, घबराओ मत। डॉक्टर ने क्या कहा? आप पूरी तरह से ठीक हो गया, चिंता मत करो। क्या मासूमा, ममता और क्रिश कहाँ है? भैया, हमने उन्हें घर भेज दिया। अब आपको होश आ गया है तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, उसे जल्दी से बता दे, वो बेचारी परेशान हो रही होगी। सिद्ध भाभी है। Come on in. ममता, मासूमा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मासूमा क्या बात है? अक्षय ठीक तो है ना? हाँ, उसे होश आ गया? हाँ, भैया को होश तो आ गया, लेकिन क्या? बोलो मासूमा। भैया डॉक्टर्स को अपना ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहे भाभी। उन्होंने अपनी सारी मेडिसिन भी फेंक दी भाभी। क्यों? वो भाभी को अपने सामने देखना चाहते हैं। वो बार बार भाभी का नाम ले रहे और उन्होंने अपनी मेडिसिन खाने से भी इनकार कर दिया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी, प्लीज मेरे भैया के पास जाइए, वरना उनकी हालत फिर से खराब हो जाएगी भाभी। प्लीज मेरे भैया को संभाल लीजिए। मासूमा, तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। सिद्ध, मैं अक्षय को देखकर आती हूँ। तुम क्रिश का ख्याल रख लोगे? अब वो एक्चुअली ममता ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं शायद नहीं। ओह, कोई बात नहीं, मैं क्रिश को संभाल लूंगी। आप प्लीज जाइए भाभी। ठीक है मासूमा, तो मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। थैंक यू भाभी। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए मासूमा। तुम क्रिश का ख्याल जो रख रही हो। बाय। देखो तो जरा, मैं किसे साथ में लाई हूँ। बेटा, ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, मेरी लाडली बहू तनीषा। हेलो। हेलो। तनीषा, तुम्हें शर्मा जी याद है ना? ये उन्हीं का बेटा है, अब बहुत बड़ा गायनाकोलॉजिस्ट बन गया है। अक्षय से मिलकर हॉस्पिटल से निकल ही रही थी कि भाग्य से ये टकरा गया, तो मैं इसे घर ले आई। सोचा तुम प्रेग्नेंट हो तो जब घर का ही लड़का डॉक्टर हो तो मन को तसल्ली होती है ना? लो, मैं यहीं पर खड़े खड़े बातें करने लगी। आ बेटा।
हे भगवान, ये प्रेगनेंसी एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ेगी। बैठो। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहू का अच्छे से चेकअप कर लो। लेकिन मम्मी जी, मैं तो रेगुलर चेकअप करवाती रहती हूँ और मुझे तो कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं। फिर क्यों? तनीषा बेटा, एक चेकअप करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मम्मी जी, ये लेडी डॉक्टर नहीं है ना। ओह, हरिओम हरिओम। ओके आंटी, अगर ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, आप अपना मेडिकल रिपोर्ट्स ले आइए, मैं वही चेक कर लूँगा। ये ठीक रहेगा। तनीषा, अपनी रिपोर्ट्स लेके आ बेटा। जी मम्मी जी। माँ जी अक्षय ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे ममता को क्या हो गया? ममता, आओ ना। बैठ। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मासूमा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? यहाँ तो सब कुछ ठीक है, फिर क्या वजह हो सकती है कि मासूमा ने मुझसे झूठ कहा? ये मम्मी जी भी ना, पोते के अलावा उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। अब मैं ये रिपोर्ट कहाँ से लाऊं? अरे हाँ, सत्या की रिपोर्ट होगी, लेकिन मैंने कहाँ रखी है? भाई, क्या ढूंढ रही हो? करण, ये मम्मी जी को देखो ना किसी को ले आती है। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। उनके पहचान का कोई गायनोकोलॉजिस्ट है और वो चाहती है मैं उनसे चेकअप करवाऊं। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? वो एक जेंट्स डॉक्टर है और मैं उनसे चेकअप नहीं करवा सकती। बात तो ठीक है। करण, प्लीज तुम बाहर जाकर कोई बहाना बना दो ना, प्लीज। ओके। थैंक यू करण। अब तक मुझसे नाराज हो? ममता, मेरा विश्वास करो, क्रिश की रिपोर्ट में मेरा कोई हाथ नहीं। मुझे फंसाया गया था, बस ये नहीं जानता कि किसने। अक्षय प्लीज, पुरानी बातें भूल जा। मैं तुम पर बिल्कुल शक नहीं कर रही हूँ। ममता, मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल से जब मैं घर जाऊं तो तुम और क्रिश मेरे साथ, हम सब अपने घर चलेंगे। क्या सोच रही हो तुम? ममता, क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? तुम, मैं, क्रिश, हमारा परिवार। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम तो जानते ही हो सिद्ध ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैं उसे अब नहीं छोड़ सकती, तुम्हारे लिए भी नहीं। मुझे अपना फर्ज निभाना ही होगा अक्षय, निभाना ही होगा। लेकिन ममता, प्लीज अक्षय, मुझे ना कहने के लिए मजबूर मत करो। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम और क्रिश घर पर मेरा इंतजार करोगे? क्यों मेरी सलामती की दुआ मांगी थी, छोड़ देते मरने के लिए? तुम दोनों के बगैर जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? अक्षय, उस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम कोई भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने तुमसे कोई भी ऐसी बात कहने से मना किया था,
जिससे तुम्हें सदमा पहुंचे। मुझे माफ कर दो अक्षय। क्या कह रहे हो? शर्मा जी को रिटायर हुए 2 साल हो गए। यस आंटी। करण बेटा, तुम? तनीषा कहाँ है? ये उसकी रिपोर्ट्स का वेट कर रहा है। मम्मी एक्चुअली वो तनीषा की रिपोर्ट मैं ऑफिस में ही भूल गया। ओह, इनफैक्ट तनीषा भी मुझ पर नाराज हो रही थी। डॉक्टर, इफ यू डोंट माइंड, मैं कल आपके पास आकर वो रिपोर्ट दे दूंगा। करण, रिपोर्ट्स लेके जरूर जाना। जी। अच्छा डॉक्टर है। ये दरवाजा क्यों खुला है? घर में तो कोई भी नहीं है। सब लोग कहाँ चले गए? चंदा मामा देखेगा। कृष तो अंदर है। मम्मा आ गई। हाँ मम्मा आ गई। आओ मम्मा के पास। पापा के पास जाना। पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पर पापा के पास अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि पापा हॉस्पिटल में हैं। अब भी जाना है। बेटा, जब पापा घर आ जाएंगे ना, तब मिलने जाएंगे पापा से। ओके? मम्मी प्रॉमिस।